नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस भाई नीरज सर में। कैसी चल रही है यूपी टीजीटी आर्ट की तैयारी। टीजीटी आर्ट की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करने के लिए चैनल के साथ आपको नियमित रूप से जुड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लगभग 8 से 9 प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए जा चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग 2010 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2010 125 प्रश्न तब भी पूछे गए थे, 2 घंटे का समय मिला था और 425 अंकों का ये क्वेश्चंस था। ठीक है, 425 अंकों के लिए ये पेपर हुआ था। 75 अंकों का वहाँ भी इंटरव्यू का प्रावधान था। आज की डेट में 2 घंटे समय मिल रहा है और 125 प्रश्न पूछे जाएंगे, 500 अंकों का होगा। ध्यान रखना है, इंटरव्यू इस बार हटा दिया गया है, इसलिए सब कुछ पेपर ही है। पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको फाइनली ज्वाइनिंग मिलेगी। 813 पदों पे वैकेंसी है, कोई हल्की वैकेंसी नहीं है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। लगभग 2.5 से 3 लाख फॉर्म पड़े हैं। 60 से 70 हज़ार कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आपको खूब ज़्यादा टक्कर देंगे, यानी तैयारी वाले बंदे 60 से 70 हज़ार ही हैं। ध्यान रखना है, उनमें आपको पार्टिसिपेट करना है। जो लक्ष्य है वो 7 तारीख है। 7 तारीख को फाइनली आपको 115 प्लस क्वेश्चन सही करके आने ही आने हैं। ध्यान रखना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी अनरिजर्व वाले में हैं तो 115 प्लस क्वेश्चंस आपको सही करने ही हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं। 2010 का ये पेपर है, हल्के में नहीं लेना है। कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और ऐसे ही तमाम तैयारियां फ्री ऑफ कास्ट करते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? तो कालिदास जी हैं, बहुत ही फेमस कवि हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी रहे हैं। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? तो ब्रह्मा जी को माना जाता है इनमें प्रथम चित्रकार। मोनालिसा संग्रहित है, तो मोनालिसा कहाँ पे संग्रहित है भैया? तो मोनालिसा पेरिस में संग्रहित है। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। लास्ट सपर के निर्माता कौन रहे हैं? तो लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंसी लास्ट सपर के निर्माता रहे हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है, तो आर्ट अटैक किस पे आता है भैया? आर्ट अटैक आता है डिज़ाइनी पे। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कामसूत्र के रचयिता हैं तो वात्स्यायन जी हैं। इसकी एक जो कॉपी तैयार हुई है जयमंगला नाम से, पंडित यशोधर पंडित ने इसे तैयार की है। ध्यान रखना है, वो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। कामसूत्र एकदम फिक्स है, हर एक पेपर में हमने देखा है। 1999 हो, 2001 हो, 2003 हो, 2004 हो या फिर 2009 हो, 2010 हो, सब में कामसूत्र से क्वेश्चंस पूछा गया है। वात्स्यायन की कृति है, ध्यान रखना है। या तो जयमंगला से क्वेश्चंस पूछा गया है या फिर कामसूत्र से। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, तैलीय विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन रहे हैं? तैलीय विधा में राजा रवि वर्मा ने कार्य किया है। ध्यान रखना है, फर्स्ट इसके राइट आंसर बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता क्या कहलाती है? तो नील नदी में मिस्र की सभ्यता पनपी है, उसे कहते हैं मिस्र की सभ्यता। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक क्षेत्रों के लिए मशहूर रहा है? तो बेलौरी जो केंद्र है ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है और प्रागैतिहासिक क्षेत्र यहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा से बने हैं? तो कालीघाट के जो चित्र हैं वो यामिनी राय द्वारा बनाए गए हैं। इसका राइट आंसर बन रहा है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चित्रकार एक ऐसे हैं जो नहीं है, तो भूपेन हजारिका, जिन्हें अभी लेटेस्ट में क्या मिला था? भारत रत्न मिला था भैया राष्ट्रपति साहब के साथ, तो वो एक असमिया गायक है, ना कि चित्रकार हैं। राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। रंग क्या है? तो रंग जो है प्रकाश का एक गुण है। फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। दजला फरात नदियों की दुआब में पनपी जो सभ्यता है उसे हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर बन रहा है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र जो सांस्कृतिक केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है? तो प्रयाग में स्थित है। प्रयाग, पुराना नाम प्रयाग है, नया नाम भी इसका प्रयागराज हो गया है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, बनी ठनी नामक चित्र शैली किससे संबंधित है? तो ये किशनगढ़ शैली से संबंध रखती है। अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व किए 99 से लेकर अभी तक, उसमें किशनगढ़ शैली से क्वेश्चंस पूछा गया, बनी ठनी से पूछा गया और
साथ ही साथ M.F. हुसैन, राजा रवि वर्मा से क्वेश्चंस पूछा गया। तो लेटेस्ट वाला जो सिलेबस आपके सामने है उसे देखकर ही पढ़ाई करिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस खूब अच्छे ढंग से पूछे जा रहे हैं समसामयिकी चित्रकार, जिसमें मुख्य रूप से हैं राजा रवि वर्मा जी, गगननाथ ठाकुर, यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, के.एस. कुलकर्णी, के हेब्बर, N.S. बिंदे, के आचार्य, M.F. हुसैन, इन सारे लोगों से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। मुगल शैली में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो जहांगीर और अकबर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद शाहजहां, औरंगजेब का नाम आता है। राजस्थानी शैली में बूंदी, कोटा और किशनगढ़ शैली से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिसमें किशनगढ़ और बूंदी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। जयपुर शैली से भी एक आध क्वेश्चन बन रहा है। भारतीय लघु चित्रकला, जिसे जैन पाल अपभ्रंश के नाम से जानते हैं, उनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है, तो इसे ज़मीन पे हम लोग बनाते हैं। सेकंड इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? इसे रेखा कहा जाता है, परिभाषा ही पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है अजंता के चित्र संबंधित हैं, तो अजंता के चित्र बुद्ध से संबंधित हैं। बहुत बार ये रिपीट हुआ है, 99 से लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। निम्न में से भारतीय अलंकरण के प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? तो यहाँ पे लय जो है वो भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता रही है, लय और ताल। ठीक है, तो लय इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। नृत्यांगना सुधा चंदन की फिल्म क्या है? तो नाचे मयूरी। नाचे मयूरी जो है ये सुधा चंदन जी की प्रमुख फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है प्रति 3 वर्ष पे होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी है, तो अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी कौन सी है भैया? त्रिनाले। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। वास तकनीकी की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन तकनीकी क्या है? तो ये चीनी जापानी तकनीकी पे आधारित है वास तकनीकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करते हैं। मुगल चित्र शैली का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है? तो मुगल चित्रकला का जो स्वर्णयुग है वो जहांगीर के काल को कहा जाएगा। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। हबीब तनवीर एक क्या थे? तो हबीब तनवीर एक नाटककार थे। इसका राइट आंसर बन रहे हैं फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 की हम लोग बात करते हैं। इसमें पूछा गया है ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? हेब्रू भाषा में लिखी गई है। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? तो होमर का जो महाकाव्य है इलियड है, इलियड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। नई फिल्म रंगरसिया निम्नलिखित में से किस कला के ऊपर बनाई गई है? तो राजा रवि वर्मा के ऊपर बनाई गई है। राजा रवि समसामयिकी चित्रकार हैं, ध्यान रखना है। लगभग 6 से 7 प्रश्न लेके आते हैं राजा रवि वर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? तो अमरत्व की कला मिस्र की कला को हम लोग कहते हैं। फोर्थ इज द राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? तो सबसे अच्छा समझने वाला जो चित्रकार था वो था जहांगीर। वो मुगल सम्राट भी था और जहांगीर से लगभग तीसरा क्वेश्चन है ये इस वाले सेट में। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार भैया सभी को पता होगा हैदराबाद में स्थित है। यहाँ के वर्तमान सांसद कौन है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं? कमेंट के माध्यम से भी प्रतिक्रिया दें। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। जहांगीरकालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में स्थित है? तो भारतीय सुंदरी का जो चित्र है उसे भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। ठीक है, भारतीय सुंदरी का चित्र भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। त्रियामी कला कौन सी है? तो त्रियामी कला जो है ये मूर्ति कला को हम लोग कहते हैं। फोर्थ इज राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? तो रोड के द्वारा सफ़ेद और काला रंगों की दृश्यानुभूति हो जाती है। थर्ड इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। कोलाज चित्र का माध्यम क्या रहा है? तो कोलाज चित्र का माध्यम कागज की कतरन रहा है, फोर्थ इज द राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से नवाजा गया है? तो सुधीर रंजन खास्तगीर को सबसे पहले पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। 1950 में अलंकृत किया गया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो ये चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहीं पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? तो लाल रंग को हम लोग गर्म रंग के नाम से जानते हैं। थर्ड इज द राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनाया जाता है? पीला और लाल को मिला दो, नारंगी रंग अपने आप कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 40 बात करते हैं, खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो खजुराहो वास्तुकला के लिए सबसे ज़्यादा फेमस रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर बन रहा है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41 बात करते हैं, इंद्रधनुष के रंग का क्रम बताइए। तो पहले बैगनी आता है, फिर नीला, फिर आसमानी, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। यानी इसका राइट आंसर बन रहा है बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 42 बात करते हैं, पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? तो पेस्टल रंगों के लिए जो उपयुक्त कागज है वो है भूरा खुरदरा कागज, भूरा खुरदरा कागज। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, मोटी एवं नटकी मानव आकृति किस शैली की है? तो मोटी और नटकी आकृति की जो शैली है वो मेवाड़ शैली है। सेकंड इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो एलोरा में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो कैलाश मंदिर है, इसीलिए ये फेमस है। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्तूपू कहाँ पे है? तो ये जावा में है। थर्ड इसका राइट आंसर बन रहा है, विश्व की सबसे बड़ी स्तूपू जावा। क्वेश्चन नंबर 46 बात करते हैं, राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो राज्य की अगर बात करते हैं केरला, स्थान की बात करते हैं क्लेमिल्लोर, ठीक है, क्लेमिल्लोर। क्वेश्चन नंबर 47 बात करते हैं, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा के लिए बस्तर सबसे ज़्यादा फेमस है। वर्तमान में गोरखपुर भी टेराकोटा के लिए फेमस होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 बात करते हैं, वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन सा है? तो वस्त्रों में सबसे ज़्यादा कुमुदनी का फूल बनाया जाता है। थर्ड इज द राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो काल्पनिक कथाएं हैं वो कहाँ पे हैं? जातक कथाएं हैं, ठीक है। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, प्रोफेसर मदन लाल नागर थे। तो प्रोफेसर जो मदन लाल नागर हैं वो एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, इसका राइट आंसर बन रहा है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो आधुनिक कला के जो वादों का जन्म स्थान है वो है फ्रांस, राइट आंसर बन रहा है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, पिकासो का जन्म कहाँ पे हुआ है? तो ये स्पेन में हुआ है। पिकासो का जन्म स्पेन में 1881 में हुआ था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, पूछा गया है द स्टेडियो का कलाकार कौन था? तो द स्टेडियो का कलाकार कुर्वे साहब थे, कुर्वे। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है, तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था? तो तृण पे भोजन का चित्रकार माने थे, माने। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है, कला की आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है। तो कला की जो आकृति हैं उसका निषेध किया गया है बेंजाटाइन कला में, बेंजाटाइन कला। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं, तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति का चित्रकार कौन है? तो तीसरी श्रेणी के डिब्बे का जो चित्रकार है वो दोमिये है, दोमिये। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, जोगीमारा किसके लिए फेमस है? तो जोगीमारा में जो सबसे ज़्यादा पाई गई है वो भित्ति चित्रण के लिए पाई गई है, इसीलिए फेमस है भित्ति चित्रण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो बादामी महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? तो पोथी का जो निर्माण है वो पाल राजवंशों ने कराया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर 2010 का ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, और लगभग 1999 से जितने भी पेपर हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, पोथी चित्रण का निर्माण किस राजवंश ने कराया है? पाल राजवंश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो ईरान का रहने वाला था, ईरान, मीर सैयद अली जादुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, अशोक के किन अभिलेखों पे मयूर की आकृति है? तो अशोक का जो नंदनगढ़ अभिलेख है उस पर मयूर की आकृति है। फोर्थ इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, राग दीपक किस चित्रण की चित्र शैली है? तो राग दीपक जो है ये बूंदी शैली की चित्रण शैली है। फोर्थ इज द राइट आंसर। बूंदी शैली आपके लेटेस्ट सिलेबस में भी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं उदयगिरी की गुफाएं। राइट आंसर बन रहा है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन सा लोक कला से प्रभावित चित्रकार है या कलाकार है? तो जो लोक कला से प्रभावित चित्रकार है वो कौन है? यामिनी राय। सेकंड इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया था? तो वीनस को बोत्तिचेली ने जो चित्रित किया है, बोत्तिचेली, ठीक है। राइट आंसर बन रहा है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं, बाघ की गुफाएं स्थित हैं। तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं भैया, सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश से। वर्तमान सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। 67 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग या आर्द्र माध्यम नहीं है? तो आर्द्र माध्यम जो है ये पेस्टल रंग नहीं है। फोर्थ इसका राइट आंसर बन रहा है। चित्रकार एमएफ हुसैन का पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन, इसका राइट आंसर बन रहा है मकबूल फिदा हुसैन। सेकंड क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्टेज मेहमान कौन है? अमिताभ बच्चन। सेकंड इज द राइट आंसर। गीतांजलि के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने इंग्लैंड में रची थी इसे।
ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है, चित्रकार एम एफ हुसैन के किन आकृतियों को उनकी पहचान के लिए जोड़ा जाता है? तो घोड़े के लिए। घोड़े का जो चित्र है उन्होंने बनाया था। घोड़ा बेचता हूँ, फिल्में बनाता हूँ। शिवस कपूर के अनुसार एम एस हुसैन ने सबसे कुछ पेंटिंग की है, जिसमें साहिबे भित्ति चित्रण, संडे न्यूज़डे, चंपीले, घोड़े घाट, संगीत, स्वरलिपियाँ आदि चित्र बनाए हैं एम एफ हुसैन ने। ध्यान रखना है, घोड़े के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं, जहांगीरकालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र क्या रहा है? तो मंसूर का जो सबसे फेमस चित्र रहा है वो बाज रहा है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, भारत शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत शिल्प के षडांग के जो लेखककार हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत भवन कहाँ पे स्थित है? तो भारत कला भवन की अगर बात होती वाराणसी हो जाता। भारत भवन की अगर बात हो रही तो ये भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा चित्रकार हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? तो चित्रकारों के लिए बॉन्ड पेपर जो है चित्रकार के लिए नहीं फेमस होता है या प्रयुक्त नहीं होता है बॉन्ड पेपर। ठीक है, बॉन्ड भरे जाते हैं लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 76 बात करते हैं, पंचमढ़ी कहाँ पे स्थित है? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है भैया। थर्ड इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, वेद कितने हैं? तो टोटल 4 वेद हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं, रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता हैं। तुलसीदास की अगर बात होती रामचरितमानस के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। टोटल रसों की संख्या कितनी है? 9 है। ध्यान रखना है, भरत मुनि के अनुसार 8 ही है। चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? टोटल 6 तत्व माने गए हैं। क्या क्या हैं वो? रेखा, वर्णतान, गठन, आकृति और अंतराल। रेखा, वर्णतान, गठन, आकृति और अंतराल। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया है, कांगड़ा चित्र शैली के मुख्य चित्रकार क्या हैं? तो कांगड़ा में राधाकृष्ण का प्रेम सबसे ज़्यादा दर्शाया गया है। फर्स्ट इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं, जोधाबाई पत्नी थी किसकी? अकबर की पत्नी थी। फर्स्ट इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता रही है? तो रेखाओं द्वारा जो भाव प्रदर्शित किया गया है वो अजंता शैली में किया गया है। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ पे हुआ है? तो ये हंगरी, बुडापेस्ट इसकी राजधानी है, यहाँ पे हुआ है इनका जन्म अमृता शेरगिल का। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? तो समकालीन कला जो है ये एक पत्रिका थी, ललित कला अकादमी द्वारा निकाली गई। ठीक है, समकालीन कला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है, प्रसिद्ध चित्र ग्वेर्निका के चित्रकार कौन है? तो ग्वेर्निका पिकासो द्वारा बनाया गया है। सेकंड इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं, नीला रंग आयातित है? तो नीला रंग अफगानिस्तान से आयातित है। थर्ड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं, ओपेक कहते हैं? तो ओपेक जो है अपारदर्शी रंगों को हम लोग कहते हैं अपारदर्शी रंग। ठीक है, अपारदर्शी रंग ओपेक कहलाता है। 89 में पूछा गया है, जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती थी? तो जमुना देवी मधुबनी कला से संबंध रखती थी। इसका राइट आंसर बन रहा है थर्ड। राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है, हड़प्पा का संबंध कहाँ से है? तो हड़प्पा का संबंध है इंडस वैली से। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हड़प्पा का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं, शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, ममता दीदी की नगरी में स्थित है शांति निकेतन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी 1901 में। 92 में पूछा गया है, मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? तो मधुबनी बिहार की ये बढ़िया और अच्छी लोक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से मूर्तिकार कौन है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से देवी प्रसाद राय चौधरी राइट आंसर बन रहे हैं। ठीक है, ये एक अच्छे मूर्तिकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। 94 में पूछा गया है, राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन है, बिहार में स्थित है। फोर्थ इसका राइट आंसर बन रहा है। कुमार गुप्त ने नालंदा को बनाया था। 96 में पूछा गया है, कांगड़ा चित्रशैली किस राज्य के समय विकसित हुई थी? तो सबसे ज़्यादा राजा संसार चंद्र के समय में कांगड़ा को विकसित प्राप्त हुआ था या विकसित हुई थी। 97 में पूछा गया है, किस नगर को गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं? जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं। फर्स्ट द राइट आंसर हो जाएगा, उपनाम से क्वेश्चन पूछा गया। 98 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जितिन दास जो है ये उपन्यासकार नहीं है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सबसे ज़्यादा फेमस है चित्रकला के लिए। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है, लोक कला पे कौन सी शैली आधारित है? लोक कला पे बसोली आपके सिलेबस में भी है, ध्यान रखना है। कांगड़ा और बसोली दोनों हैं, तो लोक कला के लिए फेमस है बसोली शैली। 101 में पूछा गया है, लोक कला चित्रों का माध्यम क्या होता है? लोक कला चित्रों का जो माध्यम है, गोद मिले मिट्टी के रंग उसका माध्यम रहा है लोक कला का।
क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ये मोहनजोदाड़ो से मिली है। सेकंड इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। प्रसिद्ध चित्र जमीन का कलाकार कौन है? तो जमीन का कलाकार MF हुसैन है। ठीक है, MF हुसैन। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं। तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तैल होता है? तो तैल चित्रण का जो माध्यम है वो अलसी का तेल होता है, अलसी का तेल। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा गया है किसी ठोस घन की कितनी सतहें होती हैं? तो टोटल 6 सतह बनेगी ठोस घन की। माइकल एंजेला कौन थी? ये एक बढ़िया मूर्तिकार हैं। सेकंड इसका राइट आंसर है। 107 में पूछा गया है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? तो उदयगिरी और खंडगिरी शंगु काल की हैं। ध्यान रखना है, उदयगिरी गुफा यहाँ पे लगभग हमें लग रहा है 16 गुफाएं पाई गई हैं, जबकि खंडगिरी की गुफाओं में 16 हैं, जबकि उदयगिरी में 19 गुफाएं पाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण गुप्त काल का है। सेकंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? शिल्प रत्न के लेखक श्री कुमार हैं। श्री कुमार थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा गया है अमरावती स्तूप स्थित है? तो अमरावती स्तूप कर्नाटका राज्य में स्थित है। थर्ड इज द राइट आंसर। BS येदियुरप्पा आज ये भी इस्तीफा दिए हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री थे कर्नाटका के। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं। JK सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? तो म्यूरल लखनऊ के चारबाग के पास लगा है। थर्ड इज द राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई देता है? तो सबसे ज़्यादा जंगली भैंस का चित्र दिखाई देता है अल्टामीरा की गुफाओं में। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं। गौथिक कला मुख्यतः है? तो गौथिक कला स्थापत्य कला है। थर्ड इसका राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा गया है पुनरुत्थान कला का केंद्र था? तो पुनरुत्थान कला का केंद्र इटली रहा है, इटली। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 की अगर बात करते हैं। अल्बर्ट ड्यूरस किस देश का कलाकार था? तो अल्बर्ट ड्यूरस जो है जर्मनी का कलाकार था। फोर्थ इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा गया है कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था, उसे क्या कहते थे? बारबीजियन ग्रुप। बारबीजियन ग्रुप जो कि ग्रामीण जीवन और जंगलों का ही चित्रण करता था। क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा गया है पाल सिंजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? पाल सिंजा जो हैं ये उत्तर प्रभाववाद के संयोजन में आते हैं। उत्तर प्रभाववाद को सबसे ज़्यादा अग्रणी भूमिका में निभाए हैं पाल सिंजा। क्वेश्चन नंबर 118 डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? तो सुकरात की जो मृत्यु है वो नवशास्त्रीयवाद के अंतर्गत आती है। सेकंड इज द राइट आंसर। 119 में पूछा गया है जैक्सन पोलक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? तो जैक्सन पोलक अमेरिका के रहने वाले प्रसिद्ध कलाकार हैं। सेकंड इसका राइट आंसर बन रहा है। 120 में पूछा गया है ताओ दारे जोनिका किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? रोमांसवाद के अंतर्गत आते हैं। इसका सेकंड राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया है हिंदू कवि केशव की कृतियाँ रसिक प्रिया किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए? तो अकबर ने सबसे ज़्यादा ऐसे चित्र बनवाए हैं। सेकंड इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 122 निहाल चंद्र किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? तो निहाल चंद्र किशनगढ़ शैली के, बनी ठनी जो है, ठीक है, किशनगढ़ शैली से संबंधित बनी ठनी भी है और निहाल चंद्र किशनगढ़ शैली के अच्छे चित्रकार हैं। सेकंड इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं। चित्रकार BN आर्या की सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है। कहाँ पे सुरक्षित है भैया? इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है सांवरी। ठीक है, BN आर्या की ये अच्छी और बढ़िया चित्र है, वो सांवरी नाम से फेमस है और इलाहाबाद संग्रहालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा गया भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैली चित्रों का अधिकतर कहाँ बने होने का दावा है? तो दीवार व छतों पे सबसे ज़्यादा बने होने का दावा है। थर्ड इज द राइट आंसर बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए फेमस है किस लिए जाना जाता है? तो दिलवाड़ा का मंदिर वहीं फेमस है माउंट आबू में, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है राजस्थान का माउंट आबू। थर्ड इज द राइट आंसर। तो इस टाइप से इस वाले सेशन में हम लोगों ने 125 क्वेश्चन देखे, मुश्किल से 25 मिनट लगा होगा। ठीक है, पूरा व्याख्यात्मक हल हमने देखा 25 मिनट में 125 क्वेश्चंस। 2010 का ये सेट था, ये भी नहीं है कि प्रैक्टिस सेट था। प्रैक्टिस सेट आपको 3 से 4 दिनों में उपलब्ध हो जाएंगे। डेली बेसिस पे आपको 2 प्रैक्टिस सेट यानी 250 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। निश्चित तौर पे आपकी जो सफलता है उसको पाने में आपको ये लाभकारी हो, ऐसी कामना के साथ हम लोग डेली बेसिस पे तैयारी करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।